इंडियन मैरिजेस। देखो सबसे पहले तो मुझे मैरिज नाम ही नहीं पसंद, सुनने में मरीज जैसा नहीं लगता, पर यार कितनी अच्छी होती है मैरिज, उसमें कितना मजा आता है। पुलिस! मेरी बात अभी पूरी हुई ही नहीं है, बीच बीच में आके हीरो बन रहा है। यहाँ पे हीरो सिर्फ मैं बनूंगा। जी 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 सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ मुझे मैरिज क्यों नहीं पसंद, खासकर अरेंज्ड मैरिज। पहला तो कारण ये है कि लोग मुझे बारात में पटाखे नहीं फोड़ने देते, क्योंकि पिछली बार तूने बारात के ठीक बीच में 5000 वाली लड़ी बिछा दी। जीजा जी नागिन डांस कर रहे थे, दिखा नहीं तुझे? क्या करूं, म्यूजिक वो उलझ गए। छोटे छोटे लाल पटाखे उनके चारों तरफ फटे, और पता नहीं किसने लाकर गोरिल्ला बॉम्ब उन फटते पटाखों में छोड़ दिया। चाची का जी और जा अलग हो गया। बेचारे आज भी शादियों में जाने से डरते हैं, पटाखों की आवाज से घबरा जाते हैं। ओह माय गॉड, कौन बजा रहा है ये पटाखे? मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं। कोई आवाजें बंद करेगा। अरे अरे डरिए मत, ये तो अपने ही बच्चे हैं, मुंह से आवाजें निकाल रहे हैं। अरे किसका बच्चा है? मुझे नहीं चाहिए, निकालो ऐसे बच्चों को, घर में क्यों रख रखा है? तो तुमने ऐसा क्यों किया, इस पर तुम्हारा क्या कहना है मिस्टर बोफो? इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। और अब मैं आपको असली रीजन बताता हूँ मुझे अरेंज मैरिज पसंद नहीं है। इसका कारण है मुझे उसमें नजर आता है दिखावा और झूठ। मुझे उसमें प्यार, प्रेम, जो सबसे महत्वपूर्ण है वही नजर नहीं आता, क्योंकि प्रेम को यानी मुझे और भी जरूरी काम होते हैं जिंदगी में। मतलब बिना प्यार कोई किसी के साथ जिंदगी भर कैसे रह सकता है, सिर्फ शारीरिक सुंदरता के लिए? वो मैंने कितनी अच्छी बात कह दी। इस दुनिया को मुझ जैसे लोगों की जरूरत है। सोचो जरा, मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए या पावर या सुंदरता के लिए या फिर अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए लोग अपना सौदा कर देते हैं। हम सभी ने ऐसे उदाहरण अपने आसपास देखे ही होते हैं। आप कौन? मैं लड़के का फूफा। ये लड़के की फोटो है, दिखने में तो भले ही मेरे जितना स्मार्ट नहीं है, लेकिन कमाता धमाता अच्छा है। मैं लड़की का ताऊ और ये है लड़की की फोटो। लड़की पढ़ी लिखी है, वैसे तो बहुत बदतमीज है, पर हम कहते हैं कि बहुत संस्कारी है। लगता है दोनों की जोड़ी बराबर जमेगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। ऐसे कोई भी रिश्तेदार लोग मिलकर रिश्ता तय करवा देते हैं और कहते हैं जोड़ी तो ऊपर वाले ने बनाई है। नहीं भगवान नहीं, मैं ये मान नहीं सकता कि ये काम आपने किया है। ये काम आपने गलती से शैतान को सौंप दिया होगा। ये उसी के डिपार्टमेंट का काम है, शैतान कॉर्पोरेट्स। देखिए जी, हम मेनली दो ही तरह के काम करते हैं। या तो हमसे कुछ गरम तेल की कढ़ाई में तलवा लीजिए, चाहे इंसान, भुजिया, कचौड़ी, समोसे, जो आप चाहें। और दूसरा हम काम करते हैं जोड़ी बनाने का, और हमने इतने समय में कोई भी जोड़ी खराब नहीं बनाई है। आप मुझे एक भी जोड़ी बता दीजिए जो कि खराब हो, मैं अपने आप को इस कढ़ाई में, इस गरम तेल की कढ़ाई में झोंक दूंगा। शातू भाई नहीं। हमने बहुत बारीकी से इस काम को निभाया है, इसीलिए भगवान ने हमें ये काम दिया है। फिर होता है क्या ये? शुरुआत में तो सब नया नया और ठीक ही लगता है, क्योंकि एक फिजिकल अट्रैक्शन है। पर मुझे तो शुरुआत में ही अजीब लगने लगी। तुम्हारी बात नहीं हो रही है इधर। पर धीरे धीरे वो फिजिकल अट्रैक्शन कम हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे से वाकिफ हो जाते हैं कई तरीके से, और सब कुछ बहुत बोरिंग और उबाऊ लगने लगता है। जबकि होना क्या चाहिए? दोस्ती, प्यार और प्रेम। दोस्ती, प्यार, प्रेम। और अगर ये सब नहीं है तो फिर आप कर क्या रहे हो? चीजें धीरे धीरे बदलने लगती है, नए नए सरप्राइजेस मिलने लगते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम ऐसे निकलोगी। हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगे। तुम मुझे पहले ही बता सकती थी ना कि तुम गर्दन के नीचे आधी एलियन हो। तभी सोचो जब भी मैं तुम्हें किस करने लगता हूँ वो रोहित मेहरा की धुन कहाँ से बजने लगती है। ये फिर बज रही है। अभी मैंने कुछ किया भी नहीं है। हाँ, तो तुमने भी कहाँ बताया कि तुम्हारी पीठ पे गोरिल्ला जितने बाल है। मैं अपनी चोटियां खुद बनाता हूँ। और फिर कहानी में आता है डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। पति ने मारा थप्पड़, पत्नी ने खीर में जहर मिलाकर पति को सुना डाली लोरी, बहन की लो। अयो वायलेंस नहीं, मेरी वीडियो में तो बिल्कुल नहीं। रुको, मेरी ऑडियंस पे इसका क्या इफेक्ट होगा? तो फिर मैं जुआ खेल कर दिखाऊं, मैं बहुत अच्छा खेलता हूं। पुलिस, FBI, चारों तरफ से घेर लिया जाए। तुम ऐसे किसी को मार नहीं सकते। मैंने आज तक बताया नहीं, पर मैं एक सीक्रेट एजेंट हूं। ये रहा मेरा ID कार्ड। पर ये तो एक आधार कार्ड है, एजेंट की ID दिखाओ। अगर मैं एक सीक्रेट एजेंट हूं और तुम्हें अपनी ID दिखा दूं, फिर मैं सीक्रेट एजेंट कैसे रहा? तुम्हें अपनी ID दिखानी पड़ेगी। एनिमेशन से गायब कर दूंगा तुझे, लंबे चौड़े आदमी। बॉस, इसको तो मैं सबक सिखाता हूं। ए रुक साले रुक, एक सेकंड। बॉस नहीं, ओके, हम जा रहे हैं, हम समझ गए। कभी आपने सोचा क्यों मैरिज और मिराज दोनों शब्द इतने मिलते जुलते हैं?
कुछ तो सिमिलरिटीज होंगी ना इनके बीच में। अरेंज मैरिज एक सरप्राइज की तरह है और मुझे सरप्राइज कुछ खास पसंद नहीं। आपने तो कहा था आपकी बेटी संस्कारी है, रोज तुलसी की पूजा करती है। हाँ तो क्या गलत कहा था हमने? करती है। उसे तुलसी नहीं गांजा कहते हैं गंवार आदमी। भाई साहब आपने कहा था आपका बेटा नशे के नाम पे कुछ नहीं खाता, सुपारी भी नहीं खाता, ये तो सब कुछ खा रहा है लौंडा इधर। समझी जी, याद कीजिए मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था हा 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 हमारा लौंडा नशे के नाम पे सुपारी तक नहीं खाता, बाकी सब तो खाता पीता है, एकदम खाते पीते घर का लौंडा है, आप देख सकते हो। दुनिया में आज भी मोहब्बत के नाम पे जिस्म के धंधे किए जा रहे हैं। माय लॉर्ड माय लॉर्ड माय लॉर्ड, मैं कैसे समझाऊं? जिस्म ले लो, जिस्म ले लो, मोहब्बत जिस्म वाला, हर तरह के जिस्म दिलवा देंगे, बस आपकी औकात होनी चाहिए। क्या भाई साहब जींस विंस बेच रहे हो क्या? मेरे साइज का मोहब्बत जिस्म वाला? ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बढ़ावा देने वाले आदमी, बंद करो ये, बंद करो इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। देखो मेरी समझ है कि कभी भी बिना प्यार के कोई काम नहीं करना चाहिए, प्यार जरूरी है। हेलो, क्या लड़की के पापा का एनिमेशन स्टूडियो है खुद का, और घिबली स्टूडियो में भी जान पहचान है? उनसे कह दो मुझे मंजूर है, अभी कह दो। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर सकते हो।